है वो लेबर कमिश्नर कश्मीर का एक ऑर्डर आता है। 21/9/2022 को एक ऑर्डर इशू होता है डिप्टी लेबर कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस से, जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मांगी है उन सब एम्प्लॉयज़ की जो पीएम पैकेज में एम्प्लॉयड है। आई मीन टू से कश्मीरी पंडित्स जो कि पीएम पैकेज में एम्प्लॉयड है, उनसे उनका एक डायरेक्शन एक आया हुआ है डिप्टी लेबर कमिश्नर कश्मीर का कि इनकी जो है तनख्वाह जो सितंबर से जो इनकी तनख्वाह है उसको ना निकालें। अपने आप में एक चिंताजनक एक मुद्दा है, अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है कि वो सब कश्मीरी पंडित्स जो कि अपने ही देश में रिफ्यूजी है, वो सब कश्मीरी पंडित्स जो कि विक्टिम्स हैं, वो सब कश्मीरी पंडित्स जो कि डिवेस्टेटेड है, आज उन कश्मीरी पंडित्स को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन कर रही है। तनख्वाह बंद करने का उन पे एक थ्रेटनिंग आया है कि अगर ये कश्मीरी पंडित जो है वो वापस अपनी अपनी जगहों पे अपनी जॉब्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी तनख्वाह जो है वो बंद हो जाएगी। एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है कि वो ये सब वही कश्मीरी पंडित हैं जिनका 1990 में पलायन होता है और भाजपा सेंटर में होते हुए, जनता दल की सरकार सेंटर में होते हुए इन कश्मीरी पंडित्स का 1990 में पलायन होता है और आज वही कश्मीरी पंडित्स जो कि पिछले 4 महीनों से सड़कों पर है और डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ्स की प्रोटेक्शन जो है वो डिमांड कर रहे हैं। आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को फिर से धमकाया जा रहा है कि अगर आप दोबारा से अपनी जॉब्स को रिज्यूम नहीं करेंगे कश्मीर में, जहां पर कश्मीरी पंडित्स की टारगेट किलिंग हुई है, जहां पर नॉन लोकल्स की टारगेट किलिंग हुई है, और ये वही कश्मीरी पंडित है जो पिछले 4 महीनों से धरना दिए हुए हैं, जम्मू में धरना दिए हैं और मांग रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी कि हमारी ज़िंदगियों की प्रोटेक्शन की जाए। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर फाइल्स जब मूवी एक बनती है उस समय भाजपा उस मूवी को टैक्स वेवर दे देता है। उस समय भाजपा सेंटर में बनी हुई सरकार जो भाजपा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से उस फिल्म को प्रमोट करते हैं और उन्हीं कश्मीरी पंडितों की दर्द को मोनेटाइज किया जाता है, बेचा जाता है। बट जब असलियत में कश्मीरी पंडितों के साथ भाजपा को खड़ा होना है तो उनके नाम पे ये एक फरमान जारी किया जाता है, लेबर कमिश्नर का ये एक फरमान जारी किया जाता है, जहां पर कश्मीरी पंडितों की तनख्वाह को कश्मीरी पंडित्स, वो सब कश्मीरी पंडित्स जो पीएम रिहैबिलिटेशन पैकेज 2008 में जिनको नौकरियां मिली, उन्हीं को धमकाया जाता है कि आप अपनी जॉब्स को रिज्यूम करें, अदरवाइज आपकी तनख्वाह जो है वो सितंबर महीने की तनख्वाह नहीं निकलेगी। अपने आप में एक चिंताजनक इशू है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स। अगर आज की डेट में वो कश्मीरी पंडित जिसका पलायन 1990 में हुआ, आज वो कश्मीरी पंडित 2022 में सड़कों पर है और मांग क्या रहा है कि मेरी जॉब की प्रोटेक्शन, मेरे सर्वाइवल की प्रोटेक्शन, मेरी लाइफ की प्रोटेक्शन। और वो जो लाइफ की प्रोटेक्शन मांग रहा है वो कोई फेवर नहीं मांग रहा, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज कश्मीरी पंडित 4 महीनों से सड़कों पर है। बट सीम्स बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक अपने में एक मुद्दा है कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को एक आई मस्ट से हैव कंप्लीटली टर्न्ड ब्लाइंड आई टू व्हाट कश्मीरी पंडित्स आर दिस टाइम सीकिंग। एंड मुझे लगता है कि यू कैन सी इट फ्रॉम द अदर एंगल कि जब दर्द बेचना है कश्मीरी पंडितों का, जब वोट बैंक कश्मीरी पंडितों के नाम पे क्रिएट करना है तो कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जा रहा है। बट जब कश्मीरी पंडितों के साथ एक्चुअली खड़ा होना है तो भाजपा सरकार या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस जो है वो उनके दरवाजे जो है कश्मीरी पंडितों के लिए बंद हो जाते हैं। तो समाज से, कश्मीरी पंडित समाज से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आइए और एक दावा बोलिए, आइए और एक नारा लगाइए, बिकॉज कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो विजिबल है। यू कैन नॉट फोर्स, आप कश्मीरी पंडितों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मौत के मुंह में जाके काम कीजिए। यू कैन नॉट फोर्स। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया कि कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हुई है तो हम राहुल भट्ट की किलिंग को, हम रजनी बाला की किलिंग को, या हम फिर बाकी नॉन लोकल्स की किलिंग को नहीं भूल सकते। और वही एक कारण है जो आज कश्मीरी पंडित गुहार लगा रहा है कि मेरी जान की प्रोटेक्शन, मेरे सर्वाइवल की प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित्स, देर आर मेनी अदर नॉन लोकल्स वर्किंग, जिसमें एससीज़ है, हमारे जम्मू के एससीज़ है, उनकी भी किलिंग। रजनी बाला का केस एक ऐसी एक कैंडिडेट थी जिनकी किलिंग वहाँ पर हुई। सो ऑल टुगेदर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हैज़ कम्प्लीटली टर्न्ड डेफ ईयर
टू द डिमांड्स ऑफ नॉन लोकल्स जो कि कश्मीर में एम्प्लॉयड है। तो इन अ वे दिस टाइम कांग्रेस on the platform of JKPCC, Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee, we are seeking rehabilitation of Kashmiri Pandits, we are seeking protection of the lives of Kashmiri Pandits, and हम इस order की completely हम लोग we condemn this order passed by Labour Commissioner, Deputy Labour Commissioner कश्मीर, जहाँ पर उनकी जो बायोमेट्रिक्स का हिसाब मांगा गया है और इनकी कश्मीरी पंडितों की तनख्वाह रोकने का जो है एक फरमान जारी किया गया है। तो भारतीय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस चीज़ का कम्प्लीटली कंडेम करती है एंड वी डिमांड दैट a constructive policy to for the rehabilitation of Kashmiri Pandits, not only a constructive policy for the rehabilitation of Kashmiri Pandits but the protection of lives of Kashmiri Pandits। अगर आप 2008 की बात करेंगे और policy was to rehabilitate the Kashmiri Pandits in Kashmir, कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर, बट बड़ी दुख से एक बात बोलना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीरी पंडितों का, दोबारा से बोलना चाहूँगी, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द तो बेचती है बट सत्ता में आने के बाद कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर, कश्मीरी पंडितों की लाइफ की प्रोटेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। अगर एजेंडा होता तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कश्मीरी पंडितों के पास गए होते, या फिर बाकी नॉन लोकल्स जो कि धरना पे बैठे हुए हैं, जिनमें हमारे SCs हैं या जिनमें हमारे दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी टारगेट किलिंग हुई है कश्मीर में, तो मुझे लगता है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सॉफ्ट कॉर्नर शो करते, but only that leader would show the soft corner। जो लीडर एक्चुअली वेलफेयर में बिलीव करता है वो लोग कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर शो नहीं कर सकते जिन लोगों के पास एक वेलफेयर पॉलिसी नहीं है। एजेंडा क्या है वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने क्लियर है। एजेंडा इज टू थ्रेटन, एजेंडा इज टू विक्टिमाइज, एजेंडा इज टू सप्रेस, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग डन विद कश्मीरी पंडित्स, जो कि आज की डेट में जिनका दोबारा से कश्मीर से पलायन हुआ है, आज वो फिर से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, आज उनको फिर से सप्रेस किया जा रहा है, और आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अब उनको तनख्वाह बंद करने की थ्रेटनिंग दी जा रही है। तो आज ये सोचने की बात है कि अगर आज फिर से यही कश्मीरी पंडित्स डर के मारे सर्वाइवल के लिए अगर फिर से कश्मीर में अपनी जॉब्स को रिज्यूम कर लेते हैं, कल को अगर इनकी किलिंग्स होंगी तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन किलिंग्स का क्या उनकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या इनको वापस भेजने से पहले, इस ऑर्डर को इशू करने से पहले, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन सब कश्मीरी पंडितों की या उन सब नॉन लोकल्स की जान की जिम्मेवारी क्या लेंगे? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन सब की जान की जिम्मेवारी लेंगे, क्या अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंश्योर करेंगे कि कश्मीरी पंडितों को या फिर नॉन लोकल्स को जो कि कश्मीर में एम्प्लॉयड है उनके साथ कुछ नहीं होगा, तो आई थिंक दे ऑल शुड रिज्यूम। बट अगर इट इज़ ओनली आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब विल टेक द गारंटी कि कश्मीरी पंडितों के साथ या फिर कोई भी नॉन लोकल जो कि कश्मीर में एम्प्लॉयड है उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो गारंटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ले, तो आई एम विद माई कश्मीरी पंडित ब्रदर्स। वन मोर थिंग, the way they are threatening कश्मीरी पंडित्स आर द नॉन लोकल्स, उनकी तनख्वाह बंद करके, आई थिंक वी ऑल शुड कंडेम दैट। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस JKPCC सबसे पहले आप खड़ा हुई है आज इस ऑर्डर के बाद। इमीडिएटली आफ्टर दिस ऑर्डर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू कंडेम द ऑर्डर पास्ड बाय डिप्टी लेबर कमिश्नर कश्मीर, wherein the salary of Kashmiri Pandits employed in PM rehabilitation package, there is an order that it will be stopped. So we are here to condemn it. We are here to seek a rehabilitation policy, a concrete, a constructive rehabilitation policy. We are here to seek even transfer policy till the date the situation in Kashmir doesn't improve. Kashmiri Pandits and the other locals जो कि जिनकी डिमांड है कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस समय ट्रांसफ़र पॉलिसी जान से बढ़कर कोई हित नहीं है, नागरिकों से बढ़कर किसी का भी बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है। इस समय अगर हित देखना है तो वो सब लोगों की जान की परवाह है, जान की परवाह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करनी चाहिए। जो लोग चीख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो कि सड़कों पर है और बोल रहे हैं कि हमारी जान को बचाया जाए, तो मुझे लगता है जान से बढ़कर कोई हित नहीं, जनता से बढ़कर कोई